प्रधानमंत्री ने COP26 सम्मेलन के बाद उन्नतिशील द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक होगा छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। और हेलमेट के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर में निकाली गई हेलमेट रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन से अलग लचीले द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विकासशील छोटे द्वीपीय देशों SIDS में लचीली, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि IRIS की शुरुआत से सर्वाधिक संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई आशा, विश्वास और संतोष मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में यह सिद्ध हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से कोई नहीं बच सकता और विकासशील छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ऐसे छोटे द्वीप देशों के लिए विशेष आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध कराएगा ताकि उन्हें चक्रवात, कोल रीफ निगरानी और तटीय निगरानी के बारे में समय से सूचना मिल सके। CDRI का जन्म बरसों के मंथन और अनुभव का परिणाम है। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी ISRO सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आईरिस के साकार करने में CDRI और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। IRIS के शुभारंभ के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के संयुक्त आयोजन में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। फिजी, जमैका और मॉरिशस सहित SIDS के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुंडुक और सरगुजी लोक साहित्यकारों और पंडवानी, भरथरी, सुआ पंथी के साथ ही प्राचीन नाचा और गम्मत लोक कलाकारों को भी मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य अलंकरण और राज्योत्सव के समापन समारोह में इसकी घोषणा की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों को उनकी उपलब्धियों और राज्य के विकास में योगदान के लिए राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 113 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध करा चुकी है। उनके पास 13 करोड़ 76 लाख से ज्यादा टीके अभी भी बचे हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 34 लाख 82 हजार से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 60 लाख 71 हजार से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 74 लाख 11 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.19% है। कल प्रदेश में कोरोना के 22 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.21% हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व का आज से शुभारंभ हो गया है। आज धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी के आभूषण सहित बर्तनों और दूसरी सामग्रियों की खरीदी भी की जाती है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। धनतेरस दीपावली त्योहार का पहला दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इसके बाद लक्ष्मी पूजा और फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा और आखिरी में भाई दूज का पर्व आता है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटेंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। आज देश सहित प्रदेश भर में भी छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम पोषण के लिए आयुर्वेद रखी गई है। इस कड़ी में आज दुर्ग जिला आयुर्वेद अस्पताल में भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर निशुल्क कैंप लगाकर आयुर्वेद से संबंधित परामर्श और निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। आम लोगों के लिए आयुर्वेद से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि लोग इस प्रदर्शनी के माध्यम से आयुर्वेद जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक हो सकें। वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अमित द्विवेदी ने बताया कि पोषण बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या किया जा सकता है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही पोषण में आयुर्वेद के लिए व्याख्यान का भी आयोजन किया जा रहा है।
इस बार 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का जो आयुष मंत्रालय ने थीम दिया है वो है पोषण के लिए आयुर्वेद। मतलब पोषण बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या किया जा सकता है। इसके लिए हमारे चिकित्सालय में जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कौन कौन सी औषधि खाद्य पदार्थ है या कुछ कौन कौन सी जड़ी बूटी हैं उनका कैसे प्रयोग करना है। और इसके अलावा जो पोषण में आयुर्वेद के लिए हमारे यहाँ व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर जय साहू मैडम, डॉक्टर नम्रता यादव मैडम और डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी के द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि धनतेरस के शुभ दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आयुर्वेद पिछले कुछ वर्षों में भारत के बाहर भी पहुंचा है और लोगों का आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास बढ़ा है। दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में भी रौनक लौट आई है। खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं जगह जगह पटाखों की दुकानें भी सजी हुई हैं। भिलाई के पावर हाउस स्थित पटाखा दुकान में भी लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार दिवाली की खास बात यह है कि बाजारों में चीनी पटाखों की जगह इंडिया मेड पटाखे उपलब्ध हैं। इनमें फुलझड़ी, चक्री, अनार और कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री ज्यादा हो रही है। बाजार समिति और प्रशासन द्वारा पटाखा बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। और मार्केट थोड़ा सा पिछले 2 वर्षों से इस बार थोड़ा सा अच्छा है। और व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो हमारी समिति के द्वारा रेत वगैरह, पानी वगैरह सारी व्यवस्था की गई है। जो भी फायर सुरक्षा है, जो भी सुरक्षा है उनका ध्यान रखते हुए हम लोग दुकान लगाते हैं। और इस बार मार्केट में ऐसी उम्मीद है कि पिछले साल से बहुत अच्छा व्यापार होगा इस बार, जैसा मार्केट को देखते हुए लग रहा है। यहाँ पे मार्केट में अभी काफी व्यवस्था रखी गई है, सेफ्टी को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए। सैनिटाइजर है, मास्क है और तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वैरायटी रखी हुई है यहाँ पे। और इस बार ग्राहकों के लिए हमको उम्मीद है कि भाई पिछले साल कोरोना में जो कम धंधा हुआ था, इस साल और अच्छा होगा। और इस बार विभिन्न प्रकार के पटाखे, और सबसे बड़ी बात इस बार इंडियन पटाखे सबसे ज्यादा चल रहे हैं। चाइना के तो आ ही नहीं रहे और सबसे बढ़िया है। और दूसरा ये है कि भाई कोई भी ग्राहक आ रहा है तो सैनिटाइज करके दिया जा रहा है उनको। मास्क नहीं है तो मास्क भी दिया जा रहा है। और तो और सेफ्टी गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करा जा रहा है कि भाई। बाजारों में लक्ष्मी जी की मूर्तियां और पूजन सामग्रियों के अलावा कई तरह के दिए और सजावटी सामानों का बाजार भी सजा हुआ है। हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर शहर में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट रैली निकाली गई। जशपुर विधायक भगत ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन पर सवार होकर आम लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। ये रैली रणजीता स्टेडियम से निकलकर महाराजा चौक, सन्ना रोड, जैन मंदिर तिराहा, बस स्टैंड, पुरानी टोली और बालोद्यान तिराहा होते हुए वापस रणजीता स्टेडियम में समाप्त हुई। इस अवसर पर विधायक विनय भगत ने कहा कि हेलमेट रैली का उद्देश्य आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने आम नागरिकों से भी हेलमेट का उपयोग करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विकास खंडों में भी हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और इसको जिला मुख्यालय के अलावा अन्य ब्लॉक मुख्यालय में भी किया जा रहा है और साथ ही ये अभियान सतत चलेगा ताकि लोगों में जागृति आए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस अवसर पर लोगों को हेलमेट के उपयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 20 हितग्राहियों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने COP26 सम्मेलन के बाद उन्नतिशील द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक होगा छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव।
श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। और हेलमेट के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर में निकाली गई हेलमेट रैली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।